जमाने में लोग साइकिल नहीं दे पाते थे हैं, और फिर जज्बा आया कि चलो भाई अब राजदूत मोटरसाइकिल चलेगी। अरे जरा जमाने और हिंदुस्तान की शान देखिए और यहाँ की दौलत देखिए, अब लोग साहिबाला को मोटरसाइकिल दे रहे। कहाँ महंगाई है भाई, जिसको तो मैंने कभी देखा नहीं उससे तो एक उम्मीद है, लेकिन जिसने कुछ कर दिखाया है उसके एहसान को भी तो हम नहीं भूल सकते ना हैं। अब भाई किसी का व्यक्तिगत व्यवहार होगा कि गोरखनाथ नहीं अच्छे हैं, फला अच्छे हैं, भाई जिसको तो मैंने देखा ही नहीं। अभी 7, 8, 10, 12, 20, 25 कैंडिडेट जो लाइन में लगे हुए हैं उनको तो मैंने देखा नहीं। अभी आप काफी दिन पहले सोच लीजिए, कहीं पाल सम्मेलन, यादव सम्मेलन, पंडित सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन खत्म हो गया ना। अति सर्वत्र वर्जित। हे नेताओं, ये मत करो, हम हिंदुस्तानियों को एक रहने दो, हम सभी जाति के एक हैं, हम सभी धर्म के एक हैं, हमारे राष्ट्र की शान जिसमें है हम उसी में हैं। बाकी ये सब बकवास। तो नारा का है योगी ने दिया। देखो हम किसी पार्टी से तो नहीं है ना। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भाजपा के हैं, हम सपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम ये मतलब नहीं। हम कुल मिलाकर के हिंदुस्तानी हैं। कोई क्या अब वो बटोगे हिंदुस्तानी तो वो भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? देखो एक बात बताओ, चाहे जो पार्टी हो। योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है। इसके बाद बाकी कहाँ गए? घूर के गड्ढे में गए क्या? अरे सबको कहो कि सब हमारे अपने हैं, चाहे कोई अगड़ा हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई आखिर आप देख रहे हो ना, कुंदरकी देख रहे हो ना। जैसा कि लोग भ्रम डालते हैं कि भाई देखो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वहाँ तो बहुत सारे 65% लगभग मुसलमान हैं। क्या वो उन्होंने हिंदुओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके वोटिंग नहीं की? अब यही सब इन नेताओं के लिए एक सबक होनी चाहिए कि छोड़ो गंदी राजनीति, वर्क करो, काम करो। अब काम करोगे, अब जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं, आप हमसे अभी पूछ रहे थे कि कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए है। प्रत्याशी भाई जिसको तो मैंने कभी देखा नहीं उससे तो एक उम्मीद है, लेकिन जिसने कुछ कर दिखाया है उसके एहसान को भी तो हम नहीं भूल सकते ना हैं। अब भाई किसी का व्यक्तिगत व्यवहार होगा कि गोरखनाथ नहीं अच्छे हैं, फला अच्छे हैं, भाई जिसको तो मैंने देखा ही नहीं। अभी 7, 8, 10, 12, 20, 25 कैंडिडेट जो लाइन में लगे हुए हैं उनको तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस तल पे बैठे हो शाम को आप 5 बजे देखिए तो भाई गोरखनाथ जी का चेहरा भाई ठीक है। देखिए यहाँ की लाइट जो जल रही है हमारे मार्केट की, हमारी मार्केट की शान और मेरी मार्केट की जान, एक बार तो उन्होंने अपने शासनकाल में परोसा ही है। चौतरफा लाइट जलती है, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे नहीं? मैंने तो हमारी मार्केट के लिए अच्छे हैं। अब फायदे के लिए भाई परिवार एक छोटा सा परिवार होता है, हर आदमी अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता। कुछ लोग तो अपनी बीवी को नहीं संतुष्ट कर पाते और हैं जिसके साथ साथ फेरे लिए होते। और अभी आपने हमारे बंधुओं से एक चीज पूछा कि महंगाई बहुत है। जरा ख्याल कीजिए आप युवा वर्ग, नौजवान साथी, हमारी तो उम्र ढल गई। एक जमाने में लोग साइकिल नहीं दे पाते थे हैं, और फिर जज्बा आया कि चलो भाई अब राजदूत मोटरसाइकिल चलेगी। अरे जरा जमाने और हिंदुस्तान की शान देखिए और यहाँ की दौलत देखिए, अब लोग साहिबाला को मोटरसाइकिल दे रहे। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? ये कहाँ महंगाई है? ये मेरे अगाध भारत की खेल है। हमारी आर्थिक व्यवस्था जो इतनी मजबूत है। अखिलेश राहुल क्यों रो रहे हैं? रोने दो, रोने वाले को कोई ये हम किसी की बात कमेंट किसी को नहीं करेंगे। रोते हैं, रोने दो, रोने आखिर कुछ नहीं करेंगे तो सीट के भाई देखो कुर्सी की लालच बड़ी खराब होती है। अच्छा। झूठ बोलो, कुछ भी करो, किसी तरीके से मजा मिल जाए, मलाई चटे, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भाजपा को। हम किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से बात नहीं करना चाहते। बात अच्छी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है आर्थिक रूप से अब काफी मजबूत है, कमजोर नहीं है मोदी के शासन में। हाँ, मोदी जी के शासन में, ये तो सत्य है। ये तो सत्य है कि मोदी भाई देखो उनका सारा देश परिवार है, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार तो है नहीं, सारा देश परिवार है और कर भी रहे हैं। गली गली में आप रोड देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, जिस मार्केट में आप देख रहे हो। हमें एक जमाने में ये सोचना पड़ा था कि चलो विधायक जी से रिक्वेस्ट करें, भाई किया उन्होंने। हमारे आनंद सेन यादव जी विधायक, फास्ट बोलिए। आनंद सेन विधायक थे, उन्होंने हमारी मार्केट के लिए अपने मद से बिजली दिया। लेकिन आज देखिए इतना खंभा हो गया कि अब यहाँ तो बल्ली नहीं लगानी पड़ेगी, शादी प्रोग्राम में बस लाइट जला दो, बस खंभे में बल्ब लगा दो बस। तो विकास तो हुआ ही है। अरे मिल्कीपुर में क्या चाहते हैं?
हाँ। क्या हिंदुस्तान के बाहर है मिल्कीपुर? आप ही बताइए। नहीं है हिंदुस्तान की। तो फिर क्या इसको आप अछूता छोड़ना चाह रहे हैं? हर जगह विकास हो और मिल्कीपुर में विकास ना हो। कौन ऐसा इंसान होगा कि जो पूरे हिंदुस्तान के साथ मिल्कीपुर को अछूता छोड़ेगा? सारे देश का विकास हो, मिल्कीपुर का विकास हो। कैसी सरकार चाह रहे हैं, कैसे लोग यहाँ विकास कर सकते हैं? कैसी सरकार चाह रहे हैं? जो विकास करे वही सरकार अच्छी है। और जो कौन है, सपा या भाजपा? आप वर्तमान में तो देख ही रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार गंदी है? बिल्कुल अच्छी है, रोड अच्छे चल रहे हैं, लाइट। परिवर्तन होगा मिल्कीपुर में? क्या आपको उम्मीद नहीं लगती? आप तो हमसे बहुत ज्यादा दौड़ रहे मतदाता हैं। भाई, हम मतदाता हैं। परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है। अच्छा। जब प्रकृति परिवर्तन कर देती है तो बताइए आज के मतदाता कैसे नहीं परिवर्तन करने की ख्वाब सोचेंगे? परिवर्तन है। चलिए ठीक है, फिलहाल हम आपको बता दो कि हम लोग जो है एक लास्ट सवाल थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये जो नारा आपने भी कहा कि नारे के तर्ज पर जो है क्या कहते हैं चुनाव यहाँ पर होगा, क्या आपको लगता है कि जो ये नारेबाजी होती है सिर्फ जनता को जो है क्या कहते हैं जनता में एक अलग तरीके से जो है मनोबल बढ़ाने का काम करती है पार्टियाँ, या मतलब नारेबाजी होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए इस तरह की? नारेबाजी, हल्ला नहीं होगा तो नाचेगा कैसे लोग? अगर हल्ला नहीं होगा देश में तो नाचेंगे कैसे सब? अब मोदी जी के हम लोग हैं, योगी जी के हैं, तो उसी धुन पर नाच रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए नाच रहे हैं। अच्छा काम ना करे कोई तो नाचेगा नहीं। आप अच्छी न्यूज़ ना दिखाएं तो कौन आपको बुलाए देखेगा? सही है। अगर आप अच्छी न्यूज़ वो नहीं दिखाएंगे तो आपको कौन देखेगा? एक तरफा जो है, जैसे कह दे कि जो है चलो इनका जिता रहे हैं। जैसे आपने अच्छी न्यूज़ दिखाया कटहरी की कि सच्चाई आपने दिखाया कि वहाँ से जो है धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे, लोगों की वहाँ जनता का है। कुछ लोग दिखा रहे थे कि नहीं लालजी वर्मा, उसमें आपका विरोध भी हो रहा था आपके चैनल का। ऐसा था ना? हाँ, लेकिन हमने दिखाया कि भाई धर्मराज जी आपने सच्चाई दिखाया। ये जितने लोग बोल रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं। अच्छा, सच्चाई है। सच्चाई है कि हाँ, मतलब बदलने वाला है इतिहास मिल्कीपुर का। बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए ठीक है।